एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। What is the secret of success? सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वो कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसको अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वो व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसे नदी में उतरकर नदी की गहराई को मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े से ज्यादा बलशाली थे, ज्यादा स्ट्रांग थे उनसे। सुकरात ने काफी देर तक उसे पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह बाहर निकाला और निकाल कर जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम पानी में थे तो क्या चाहते? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलना और सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम सफलता निश्चित ही प्राप्त कर लो। दूसरी कहानी है अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में ही भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ वो घुलने मिलने लगा, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसे समझ में नहीं आती थी। इस कारण सभी के बीच वो उपहास का कारण भी बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं। वो कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा कि ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी से बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास में विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया। अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया, और कुछ ही सालों बाद मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गर्व पद मंजरी की रचना करी। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। ये आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी और चीज में भी हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, तो आखिरी में आपको पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम, लगन रखकर अपनी मंजिल की ओर पाने के लिए आज ही से जुट जाएं। अभिनव बिंद्रा, जिद और जुनून ने दिलाया गोल्ड। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिलने से हर भारतवासी खुशी से झूम उठता है। बिंद्रा की जिद और जुनून ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया कि बैंकॉक में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में बिंद्रा की टीममेट रही इंटरनेशनल शूटर श्वेता चौधरी ने कहा कि बिंद्रा ने जो कहा वो करके दिखाया। श्वेता मामूली अंतर से ओलंपिक टीम में जगह बनाने से नाकाम रही। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले 4 साल से अनवरत मेहनत कर रहे थे। बिंद्रा ने जो कहा वो करके भी दिखाया। ऐसी बदली दुनिया। श्वेता बताती हैं कि एथेंस ओलंपिक के बाद अभिनव के व्यवहार में चेंज आया। एथेंस ओलंपिक में पदक हासिल न करने के बाद ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो अगला मौका बीजिंग ओलंपिक में
नहीं गंवाएंगे। एक स्मरण श्वेता सुनाती हैं कि बैंकॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान जब भारतीय टीम के अन्य शूटर शाम को शहर में घूमने गए थे, तब बिंद्रा जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। शायद अभिनव बिंद्रा को एथेंस ओलंपिक में पदक नहीं जीतने का सदमा ऐसा लगा कि उनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ गया। उसके बाद वो रिजर्व रहने लगे। इससे पहले वो साथियों के साथ बीच बीच में आकर हंसी मजाक भी किया करते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने लगातार विदेशों में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। बिंद्रा स्वयं अपने लिए प्राइवेट कोच, पेडिकोलॉजिस्ट और फिजियो नियुक्त किया करते थे। इसके बावजूद छोटी प्रतियोगिताओं में उनके मेडल न जीतने पर कई बार उनकी आलोचना भी की गई, परंतु उनको जानने वाले जानते थे कि अभिनव में वो क्षमता है जो वक्त आने पर बड़ी प्रतियोगिताओं में अवश्य दिखेगी। उनका टारगेट सिर्फ ओलंपिक ही था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।